क्वेश्चन नंबर 23 में हमें गिवन है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:5। क्वेश्चन में हमें ए और बी की हमें ओल्ड रेशियो दे रखी है। दे एडमिट सी, और नया पार्टनर कौन एडमिट हो रहा है? सी। देयर मैनेजर, जो कि उनका मैनेजर है, इन टू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन द बिजनेस, और उसको कितना शेयर मिल रहा है? 1/6। सी ब्रिंग्स 10,000 फॉर हिज कैपिटल, और सी 10,000 क्या लेके आ रहा है? कैपिटल लेके आ रहा है। एंड 3600 फॉर द 1/6 शेयर ऑफ गुडविल, और 3600 की प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आ रहा है। कौन? सी। तो सी दो चीजें लेके आ रहा है, एक तो हमें कैपिटल दे रखी है और प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट दे रखा है। विच ही एक्वायर्स 1/24 फ्रॉम ए, तो 1/24 किससे ले रहा है? ए से ले रहा है वो। एंड 1/8 फ्रॉम बी, और 1/8 किससे? बी से। तो इस केस सेकंड है। इससे पिछली वाली वीडियोस के अंदर मैंने कवर कराया था कि भाई केस सेकंड में कैसे हम न्यू रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें फ्रॉम शेयर दे रखा है। इसमें हमें बता रखा है कि जो सी है, जो नया पार्टनर है, वो 1/24 ए से ले रहा है और 1/8 फ्रॉम बी से। इसके बाद दे रखा प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ऑफ द न्यू पार्टनरशिप वाज ₹24,000। तो 24,000 का हमें क्या दे रखा है? नई पार्टनरशिप का प्रॉफिट दे रखा है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर सीज एडमिशन इन द अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें जनरल एंट्री पास करनी है। तो ध्यान रखना, हमें एक तो ओल्ड रेशियो दे रखी है, और जो नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर से कितना कितना शेयर ले रखा है वो हमें दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? नया रेशियो निकालेंगे, एक तो न्यू रेशियो निकालेंगे। ओल्ड रेशियो में गिवन है, न्यू रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे। फिर ओल्ड और न्यू का यूज करके हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम इस 3600 की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जो ये 24,000 का हमें प्रॉफिट गिवन है नई पार्टनरशिप का, ये नए रेशियो में तीनों पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि नई फर्म का प्रॉफिट है। तो इसे हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें गिवन है ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे आप पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी। ये आपको गिवन है 7:5। और न्यू पार्टनर सी का शेयर हमें दिया हुआ है। न्यू पार्टनर सी शेयर, और क्वेश्चन में गिवन है कि 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। बट ये 1/6 शेयर जो है वो ए और बी से ले रहे हैं अलग अलग रेशियो के अंदर। तो यहाँ पे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे न्यू रेशियो निकालने का। न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड में से सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये न्यू रेशियो आ जाएगा पुराने पार्टनर्स का। तो यहाँ पे पहले हम निकालेंगे एज न्यू रेशियो। तो अगर आप देखें ए का ओल्ड रेशियो क्या था? 7/12। तो यहाँ पे 7/12 लिखेंगे आप, माइनस क्वेश्चन में गिवन है कि ए 1/24 सी को दे रहे हैं। तो यहाँ पे 1/24। इसका अगर हम एलसीएम लिए तो कितना आएगा? 24 ही आएगा। तो 14 माइनस 1, ये आगे वैल्यू आपकी 13/24। ऐसे हम निकालेंगे बी का शेयर। बी इज न्यू रेशियो, तो बी की नई रेशियो निकालनी है हमें।
बी का ओल्ड रेशियो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 5/12। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5/12 माइनस, और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8। एल्शियम लेंगे तो इसका एल्शियम कितना आएगा 96 आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 96 भाई 12 8 जा 96, 8 5 जा 40 और 12 1 जा 12। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 28/96। अब हम न्यू रेशियो लिखेंगे। देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी। तो आपने देखा कि जो ए की न्यू रेशियो है वो आ रही है 13/24। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13/24, और बी की है 28/96। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो न्यू पार्टनर है वो 1/6 शेयर के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे 1/6। तो अगर हम इनका एल्शियम लें तो आप जानते हैं 96 आएगा। अब यहाँ पे मैं नीचे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि नीचे 96 आ रहे हैं। तो यहाँ में 13 इंटू ऐसे 24 को भी इंटू करेंगे। तो किस वैल्यू से करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें, देखो 24 इंटू 4 करेंगे तो 96 आ जाएगा। ऐसे ही आपको 28/96, इसके साथ हमें कुछ करना ही नहीं है क्योंकि यहाँ से पहली वैल्यू 96 है, क्योंकि 24 96 और 6 अगर हम इन तीनों का एल्शियम निकालें तो 96 आएगा वो। ऐसे हम सी का लिखेंगे। अब सी का है 1/6। तो यहाँ पे अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर भी और नीचे भी, तो नीचे वाली क्या आ जाएगी 96 आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 13 4 जा 52/96, 28/96 और ये हो गया 16/96। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 52, 28 और 16। अब इसको अगर मैं कट कर दूँ 4 से तो ये आपका आ जाएगा 13:7:4। तो ये न्यू रेशियो किसकी हो गई, तीनों पार्टनर्स की, ए, बी और सी की। इसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन था कि भी नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहे हैं, तो उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला आप जानते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे आप। तो यहाँ पे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, तो पहले ए की निकालेंगे, ए सैक्रिफाइस रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो जो था ये हमें क्वेश्चन में गिवन था पहले से, ये आपको देगा 7/12। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 7/12 और माइनस करेंगे न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो अगर आप देखें तो 13 अपॉन में इनका टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 13/24। तो यहाँ पे एल्शियम लेंगे तो कितना आएगा 24 ही आएगा। तो 14 माइनस 13, तो ये वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 1/24। ऐसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे किसका, बी का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 20 सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
और बी का ओल्ड रेशियो में क्वेश्चन में गिवन है 7/12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7/12, सॉरी 5/12 माइनस करेंगे इसमें से हम न्यू रेशो, और बी का न्यू रेशो क्या है 7/24। यहाँ पे 7/24, इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24 ही आएगा। तो यहाँ पे 10 - 7, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 3/24। तो यहाँ पे फाइनली हम लिखेंगे न्यू रेशो, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ ए एंड बी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ ए एंड बी। तो आपने देखा कि भाई ये 1/24 है और ये आपका 3/24। तो यहाँ पे हम 1:3 लिखेंगे, यानी हमें ये अब 1/24 3/24 लिख के नहीं दिखाना है। यहाँ पे सीधा ऊपर की वैल्यू आप ले लो, यहाँ पे 1:3। तो ये हुई सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। इसके बाद क्वेश्चन में हमें गुडविल दे रखी थी 3600 की, और कैपिटल दे रखी है 10,000 की, न्यू प्रॉफिट दे रखा है 24,000। तो यहाँ पे आप पहले गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एज शेयर ऑफ गुडविल। भाई ए को कितनी गुडविल मिलेगी? तो यहाँ पर गुडविल आपको दे रखी है 3600 है, तो यहाँ लिखेंगे आप 3600 इंटू 1/4, यानी 1/, में टोटल। तो 4 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 900। तो ये तो मिलेगी ए को। ऐसे आप यहाँ पे लिखेंगे 20 शेयर ऑफ गुडविल। तो 3600 इंटू 3/4। तो 4 से कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 900, और 900 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 2700। तो ये गुडविल ए को मिलेगी 900 और बी को मिलेगी 2700। तो मैं क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर में ओल्ड रेशियो देखा था 7:5, न्यू पार्टनर का शेयर था 1/6। तो हमने यहाँ से न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाया ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ए का न्यू रेशियो 7/12 माइनस 1/24, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 13/24। ऐसे हमने बी का ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दिया, तो इसकी वैल्यू आई 28/96। फिर हमने लिखा है न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, 13/24, 28/96 और 1/6। तो यहाँ पे अगर हम 24, 96 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 96 आएगा। तो यहाँ पे मैंने ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या आ जाएगी 96। ऐसे 1/6 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है 16 से। तो यहाँ पे सॉल्व करके हमें न्यू रेशियो निकल जाएगी हमारी 1374। इसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया हमने, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का सैक्रिफाइस कितना आया भाई 7/12 माइनस 13/24, तो ये आ गया 1/24। ऐसे हमने निकाला है बी का सैक्रिफाइस। तो बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3/24। तो हमने अभी फाइनली यहाँ पे लिख दिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 1:3। इसके बाद जो 3600 की गुडविल थी वो हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो ये 900, 2700। इसके बाद हम इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जनरल एंट्री है उसके अंदर एक तो जो सी कैपिटल लेके आ रहा है गुडविल लेके आ रहा है उसकी एंट्री हम पास करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश काउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट।
और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी है 10,000, तो यहाँ पे क्रेडिट के कॉलम में आप दिखाएंगे 10,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल दे रखा आपको 3,600, और इन दोनों का टोटल यहाँ पे आ जाएगा 13,600। इसके बाद नरेशन में आप लिख देंगे बीइंग सी ब्रिंग्स कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुडविल को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था कि ए और बी की सॉल्व करके दिखाई दी कि कितने कितना प्रीमियम इनको, मतलब शेयर ऑफ गुडविल कितने कितने के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ए को मिल रही है 900 और बी को मिल रही है 2,700, और यहाँ पे हम दिखाएंगे 3,600। नरेशन में आप लिख देंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसके बाद आप लास्ट एंट्री के अंदर देखेंगे जो नई फर्म को प्रॉफिट हो रहा था 24,000 का, तो इसको हम सभी पार्टनर्स ए बी सी तीनों पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है 24,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 24,000 को न्यू रेशियो में, यहाँ पे नरेशन में आप लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो हमारी क्या निकल के आ रही थी 13:7:4। तो ये हमारी न्यू रेशियो थी। तो 13, 7 और 4, अब यहाँ पे 24,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 24,000 की इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा 13,000 एक ही कैपिटल अकाउंट में, 7,000 बी और 4,000 किसको मिलेगा सी को। भाई सीधी देखो यहाँ पे 24,000 है और यहाँ पे इस रेशियो का टोटल भी 2400 है, 24 है। तो 24,000 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1,000। 1,000 इंटू 13 करेंगे तो 13,000, ऐसे 1,000 इंटू 7 करेंगे 7,000 और 1,000 इंटू 4 करेंगे तो 4,000। तो इस 24,000 को हमने न्यू रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तीनों पार्टनर्स में। तो 13, 7, 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। ऐसे आप कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 17, 18, 20,
22 और 24। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं।